हमने लगाया लेकिन वो लगा नहीं। बिस्मिल्लाह करें अस्सलाम भाई। चलें जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम ना रैग एप्लीकेशन बनाते हैं लैंग चेन में। लैंग चेन एक फ्रेमवर्क है जिसमें सिर्फ रैग एप्लीकेशन ही नहीं, एआई की और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, लेकिन हम बेसिक ना रैग से शुरू करेंगे। रैग उन सब का बेसिक है। जब तक आप रैग की समझ नहीं आएगी, आप आगे नहीं मूव कर पाएंगे। रैग स्टैंड करता है। असद भाई, किसके लिए स्टैंड करता है? रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। जनरेशन। रैग स्टैंड्स फॉर रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। अच्छा, रिट्रीवल क्या होता है? दी हुई इंफॉर्मेशन, डाटा निकालना। फॉर एग्जांपल, आपने एक बंदे को बुक दी है और उससे कहते हैं यार इसमें से ना फिजिक्स की बुक है, फिजिक्स की डेफिनेशन निकालो। तो उसे कहेंगे वो रिट्रीव कर रहा है, उसे हमने डाटा दिया और उसमें से वो रिट्रीव कर रहा है। ऑगमेंटेड होता है एक सीक्वेंस के साथ, सीक्वेंस या ऑर्डर के साथ। और जनरेट होता है प्रोड्यूस करना या जनरेट करना, जो भी आपको इजी लगता है। अच्छा, अब आपको इसकी चीज़ की समझ आएगी कि हम क्या करेंगे। ये माइक किसी का ऑन है, वो कैंडल बंद करना है। हमारे पास एक मॉडल होता है जिसे हम एलएलएम कहते हैं, चैट जीपीटी कहते हैं, जेमिनाई कहते हैं। या मैं लिख लेता हूँ मॉडल हमारे पास कौन कौन से हैं। चैट जीपीटी, जेमिनाई, लामा और हगिंग फेस के भी कुछ बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे पास। टैग एप्लीकेशन में हम इन मॉडल्स को क्या करते हैं, अपना डाटा देते हैं। अच्छा, रैग का असल मकसद ये है कि वो डाटा देना जो मॉडल के पास पहले नहीं है। वो डाटा जो मॉडल के पास नहीं है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम 7-8 लोग हैं, हमारा पर्सनल डाटा मॉडल के पास नहीं है। वो हमारे नाम वगैरह तो जानता होगा, सोशल मीडिया से या कहीं से हमारे नाम उठा लेगा, लेकिन हमारे बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसे नहीं है। अगर हम उसे अपना डाटा उसे देते हैं तो हम कहेंगे कि ये हम एक रैग एप्लीकेशन बना रहे हैं। ठीक हो गया? मॉडल को वो डाटा देना जो उसके पास नहीं है, और उस डाटा में से उससे क्वेरी करना या उससे इंफॉर्मेशन निकलवाना, उसे हम कहते हैं ये हमारी रैग एप्लीकेशन चल रही है। अच्छा, इसका ना वर्क फ्लो है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। तकरीबन जितनी भी रैग एप्लीकेशन है ना, उनका वर्क फ्लो यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या क्या करते हैं, मॉडल कॉल करते हैं। अच्छा, मॉडल कहाँ कहाँ से हम ले सकते हैं? एक तो ओपन एआई का मॉडल है चैट जीपीटी, और एक गूगल का मॉडल है जेमिनाई। इस तरह फेसबुक का मॉडल है लामा, और इस तरह हगिंग फेस के बहुत सारे मॉडल्स हैं।
अगर कभी टाइम मिला तो मैं आपको हगिंग फेस के मॉडल्स यूज़ करना सिखाऊंगा। नंबर 1 हम क्या करेंगे, मॉडल कॉल करते हैं। नंबर 2 पे हम क्या करेंगे, मॉडल को डाटा देंगे, वो डाटा जिस पर हम उसे ट्रेन करना चाहते हैं। ठीक हो गया। नंबर 3 पे हम क्या करेंगे, इस डाटा को एम्बेड करेंगे। एम्बेड क्या होता है, एनीवन टेल? जिशान भाई, एम्बेडिंग क्या होता है? जी जी। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, डाटा को एम्बेडिंग करेंगे। इसका क्या मतलब होता है? हम डाटा को वेक्टर्स में या नंबर्स में कन्वर्ट करेंगे। नहीं, वेक्टर तो स्टोर में होगा ना, डेटाबेस में जो होगा ना। एम्बेडिंग में तो ज़्यादा बनेगा ना। वेक्टर्स को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में, अच्छा अच्छा। टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स में। टेक्स्ट को ठीक है। हाँ चलें, ये रिवाइज हो जाएगा पूरा। अच्छा, एम्बेडिंग ऑफ डाटा हो जाएगा, जिसमें हम क्या करते हैं, ये मैं आपको ना एक एक चीज़ बड़ी डिटेल से समझाऊंगा। अभी मैं सिर्फ वर्क फ्लो आपको समझा रहा हूँ। वेक्टर्स बनते हैं, और नंबर 4 पे आपने क्या करना है, वेक्टर्स वेक्टर स्टोर में वेक्टर्स को स्टोर करवाना है। ठीक हो गया। नंबर 4 पे हम क्या करेंगे, है किसी को याद? नंबर 4 को हम कहते हैं रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब होता है वेक्टर स्टोर से डाटा डाटा, निकलवाना। अच्छा, निकलवाना। रिट्रीवल क्या होता है, वेक्टर स्टोर से डाटा निकलवाना। जैसा कि हम ऊपर यहाँ पे रिट्रीव लिखा था, रिट्रीवल कि दी हुई इंफॉर्मेशन से डाटा निकालना। ये है हमारा वर्क फ्लो। सबसे पहले क्या हम करते हैं कि एक मॉडल कॉल करते हैं। पॉइंट नंबर 0 लेते हैं दोबारा। हर एप्लीकेशन का ना एक ब्रेन होता है। एआई की जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी ना, उनका ब्रेन होता है, जिसे हम कहते हैं मॉडल, जिसके थ्रू वो इनपुट को प्रोसेस करता है, जो हम उसे डाटा देते हैं, उस डाटा को प्रोसेस करता है। तो सबसे पहले मॉडल कॉल करेंगे, जो क्या है, हमारी एप्लीकेशन का ब्रेन है। एआई में एआई क्या है एक्चुअली में एआई एक ना आर्टिफिशियल ब्रेन है, जो हम मैथ के फंक्शन से बनाते हैं। वैसे हम हमारा ब्रेन न्यूरॉन से बना होता है, जबकि कंप्यूटर का ब्रेन अगर हम मैथमेटिकल फंक्शन से बनाएंगे तो हम कहेंगे कि ये आर्टिफिशियल ब्रेन है। ठीक है, ब्रेन ऑफ आवर एप्लीकेशन हम मॉडल को कहते हैं, जो कि क्या करता है, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा करता है। ये प्रोसेसिंग बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन आपने फिलहाल यही याद रखना कि ये क्या करता है, डाटा की प्रोसेसिंग करता है। डाटा को अपने मॉडल के अंदर सेव करता है, और फिर जब हम उससे पूछते हैं तो हमें उस पर जवाब देता है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो ना चैट में लिख सकता है, या वैसे मुझे रोक सकता है जहाँ पे किसी को समझ ना आई हो। समझ के बगैर चलेंगे तो फिर आपका कोई फायदा नहीं समझने का, इतना टाइम देने का। हमने डाटा को प्रोसेस करवा दिया मॉडल बना के। ये मैं आपको कोड भी समझाऊंगा, अभी सिर्फ मैं आपको थ्योरी कवर करा रहा हूँ। मॉडल हमारा कॉल हो गया, और मॉडल का काम क्या होता है जी, डाटा
प्रोवाइडिंग टू मॉडल। अच्छा, हमारी एप्लीकेशन के पास ब्रेन तो है, लेकिन उस ब्रेन के पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक छोटा बच्चा हो, अगर हम उससे कोई काम कहें तो वो कर लेगा? नहीं करेगा। क्योंकि उसका जो ब्रेन है ना, वो अभी ट्रेन नहीं हुआ, उसने ज़माने की जो है, कहने कि ज़माना नहीं फिरा, तो उसके पास डाटा नहीं। इसलिए इसी तरह ये ब्रेन है हमारे पास, तो इसके पास कोई चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल न्यूट्रल है। इसको हम डाटा देंगे तो ये ट्रेन होगा। इसलिए दूसरे पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं मॉडल को। मॉडल को जो डाटा है ना, वो हम ऐसे नहीं दे सकते। मॉडल को डाटा देने से पहले ना दो तीन चीज़ें हैं जो हमारे माइंड में होनी चाहिए, मैं वो आपको समझाता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक पिक्चर ले आता हूँ, डाउनलोड में पड़ी है। ये जिन्होंने लास्ट टाइम पढ़ा था उनके लिए तो आज रुकना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जो न्यू पढ़ रहे हैं उनके लिए ये न्यू चीज़ें हैं, इसलिए मैं यार बेसिक से चल रहा हूँ। इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट बंदे का टाइम है जो मैं आपका ले रहा हूँ आज, खास करके उनका जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है। अच्छा, ये हमारा मॉडल होता है। आपने इसे देख के परेशान नहीं होना, ये बस हमारा मॉडल इस तरह का होता है, और ये मॉडल हमारे में इनपुट जा रही है। परेशानी की कोई बात नहीं। जब भी हम मॉडल को डाटा देते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये हमारा डाटा है, द एनिमल डिड नॉट क्रॉस। यार ये एग्जांपल जो है ना, मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा बैठी हुई है, इसलिए बार बार मैं यही कर रहा हूँ। द एनिमल डिड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट बिकॉज इट वॉज टू टर्ड। ये हमारा एक डाटा है। डाटा वैसे पीडीएफ में आपका थाउजेंड्स एंड मिलियंस एंड बिलियंस में भी वर्ड्स हो सकते हैं, लेकिन समझने के लिए ये हमारा क्या हो गया जी, डाटा। मॉडल को डाटा देने से पहले ना, हम डायरेक्ट एक पीडीएफ है तो मॉडल को डायरेक्ट पीडीएफ नहीं दे सकते। उसका मसला क्या होगा कि मॉडल हमारा वो डाटा इतना एक साथ प्रोसेस नहीं करेगा, हम इसके चंक्स बनाएंगे। ठीक है, चंक्स क्या होते हैं? ग्रुप। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप ये मैंने बना लिया, एक ग्रुप, ये दूसरा, ये तीसरा। एक डाटा के चार ग्रुप हैं, एक, दो, तीन, चार। ये ग्रुप्स को हम कहते हैं चंक्स। पहले ये पहला चंक जाएगा मॉडल के पास, ये हमारा मॉडल पड़ा। फिर ये दूसरा जाएगा, फिर तीसरा, और फिर चौथा। अगर हम एक साथ देंगे, ज़्यादा डाटा होगा तो मॉडल प्रोसेस नहीं कर पाएगा, उसकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी। ठीक है, डाटा को सबसे पहले हमने क्या कर लिया, चंक्स बना लिए। उसके क्या कर लिए, चंक्स बना लिए। चंक्स के बाद ना एक तीसरा और इम्पोर्टेंट जो है ना काम, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो होता है वोकैबुलरी। डाटा की वोकैबुलरी बनाना। वोकैबुलरी क्या होती है? वोकैबुलरी में दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले टोकनाइजेशन होती है। टोकनाइजेशन क्या होती है? हर वर्ड को जितना, अब ये चंक बना ना पहला, तो इसका द अलहदा हो जाएगा एनिमल से, और एनिमल अलहदा हो जाएगा डिड नॉट से, डिड नॉट अलहदा हो जाएगा चंक से, फिर द से।
इस तरह ये क्या बन जाएंगे, टोकन्स बन जाएंगे। पूरे सेंटेंस को समझना या पूरे डाटा को समझना मॉडल के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसी तरह एक पूरे चंक को समझना, ये चंक बने हैं ना 4, एक एक चंक को समझना भी बहुत मुश्किल होता है मॉडल के लिए, क्योंकि उसने सारा कुछ तो कोड के जरिए समझना होता है, बल्कि कोड के बगैर समझना होता है। डायरेक्ट डाटा देते हैं, उसे क्या पता है इस डाटा के साथ क्या करते हैं। इसलिए इस डाटा को बड़ा तैयार श्यार करके हम मॉडल को देते हैं, तब मॉडल को समझ आती है। अदरवाइज मॉडल भी हमारा कन्फ्यूज रहता है। ये क्या होगी मॉडल की, फर्स्ट ऑफ ऑल टोकनाइजेशन होगी। वोकैबुलरी के 2 प्रोसेस हैं, एक टोकनाइजेशन है जो हमने अपने डाटा की टोकनाइजेशन कर ली, दूसरी चीज है इंडेक्सिंग। दूसरी चीज है इंडेक्सिंग में क्या करते हैं हम, हर टोकन को इंडेक्स देते हैं। द का इंडेक्स 0 होगा। आपको याद होगा जिन्होंने पाइथन थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, या कौन सी लैंग्वेज हमने पढ़ी थी, टाइप स्क्रिप्ट, उसमें एरे में हम इंडेक्सिंग पढ़ते थे और इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती थी। अब ये क्या हम कर रहे हैं, वोकैबुलरी का दूसरा पार्ट कर रहे हैं इंडेक्सिंग। हर टोकन को इंडेक्सिंग देते हैं। हमारा यहाँ पे टाइम लग रहा है, लेकिन मॉडल तो 1 मिनट में इंडेक्सिंग कर देता है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। जब हम ये कोड करेंगे ये 1 मिनट का काम करेंगे। अच्छा जी, वाज की इंडेक्सिंग हो गई 8, और ये ज़्यादा नहीं होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। हम एक पॉइंट मिस कर गए, किसी को याद है? अच्छा, मैं थोड़ी सी शॉर्ट कर लेता हूँ, सॉरी। यहाँ पे हम मिस हो गए। चंकिंग में हम टोकनाइजेशन करते हैं, चंक्स में क्या हो जाती है डाटा की टोकनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे चंकिंग के प्रोसेस में हम क्या कर लेते हैं, डाटा की टोकनाइजेशन कर लेते हैं, ऐसे ही कर लें। वोकैबुलरी में एक तो इंडेक्सिंग हो गई, हर टोकन को उसका इंडेक्स मिल गया, और दूसरा क्या होता है, हम रिपीटेड वैल्यूज निकाल देते हैं। क्या करते हैं, रिपीटेड वैल्यूज निकाल देते। मैं उर्दू में लिख रहा हूँ यार, इंग्लिश भी लिख सकता हूँ थोड़ी बहुत, लेकिन यह है कि आपके माइंड में ये चीज़ें रहें। रिपीटेड वैल्यूज निकाल देते हैं, ठीक हो गया। अब देखें इस सेंटेंस में कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, द एनिमल डिड नॉट क्रॉस द स्ट्रीट बिकॉज इट वॉज टू टायर्ड। जैनब आप बताएं कौन सा टोकन रिपीट हो रहा है? कोई और बता दे। एनीवन एल्स? दा का ही हो रहा है। हाँ, द रिपीट हो रहा है। ये देखें द इधर भी है, द इधर भी है। वोकैबुलरी में रिपीटेड वर्ड्स जो है ना वो निकल जाते हैं, ताकि ये ना जब डाटा बड़ा होता है तो एक वर्ड रिपीट नहीं हो रहा होता, लाखों वर्ड या हजारों वर्ड रिपीट होते हैं, तो हर वर्ड पे मॉडल को प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। जब उसने दा पे एक दफ़ा कर लिया प्रोसेसिंग, जब दोबारा करेगा तो उसका टाइम ही ज़्यादा होगा और कुछ भी नहीं। तो क्या हुआ, इसमें से रिपीटेड वर्ड्स निकल गए। जब दा में से रिपीटेड वर्ड्स निकल गए वोकैबुलरी में, तो फिर इनकी इंडेक्सिंग होती है। हमने पहले इंडेक्सिंग थोड़ी सी गलत कर दी थी, ये दा तो निकल जाना है, क्योंकि ये रेपिटेशन में हमने ख़त्म कर दिया। अब ये इंडेक्सिंग हम कर लेंगे दोबारा, 4 5 6 7 8 एंड 9।
अब ये हमारे कितने इंडेक्स बन गए हैं, 0 से लेकर 9 तक, यानी 10 इंडेक्स बन गए। अच्छा, मॉडल को हम सेंटेंस इंग्लिश नहीं देते। आपने सुना होगा कंप्यूटर जो है वो नंबर्स समझता है, इसी तरह मॉडल भी नंबर्स समझता है, वो टेक्स्ट टुक्स्ट को कुछ भी नहीं जानता। तो एज ए इनपुट मॉडल को जब हम डाटा सेव करवा रहे होते हैं तो हम टोकन्स की बजाय, टेक्स्ट की बजाय उसे इंडेक्स देते हैं। 0 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। अब 0 के अंदर क्या है, यहाँ पे मैं लिखा हुआ है 0 इज इक्वल टू द। 0 के अंदर है द, 1 के अंदर है एनिमल, डिड नॉट के अंदर है 2, और 3 के अंदर है क्रॉस, इसी तरह सो ऑन। तो ये इंडेक्सेस हैं जिनके अंदर इनकी अपनी अपनी वैल्यूज हैं। अब ये जो इंडेक्स है ना, ये जाएगा मॉडल के पास। क्या होगा, ये इंडेक्स जाएगा मॉडल के पास। अब मॉडल को पता है कि मेरे अंदर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। उसे पता है कि मेरे अंदर 10 नंबर्स हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इन नंबर्स के अंदर क्या है। इन नंबर्स के अंदर 0 के अंदर द है, 1 के अंदर एनिमल है, 2 के अंदर डिड नॉट है। एक बहुत ही मशहूर ज़माना एग्जाम्पल जो हम लेके चले आ रहे हैं पिछले 2-3 दिनों से। फर्ज करें कि एक लड़का मेडिकल स्टोर पे है, उसे एक बंदा आके ना 9 डब्बे पकड़ा जाता है या 10 डब्बे पकड़ा जाता है। वो कहता है यार इन्हें वहां रख दो, वहां रख दिए। अब एक कस्टमर आता है, वो कहता है यार मुझे पेनाडोल दो। तो जो स्टोर पर खड़ा लड़का है उसे नहीं पता कि पेनाडोल किस डब्बे में है, उसे उन डब्बों का या बॉक्सेस का पता नहीं है कि वो क्या है, उनके अंदर क्या है। तो वो क्या करेंगे, अपने कस्टमर को पेनाडोल या पैरासीटामोल या कोई भी ABC मेडिसिन होगी नहीं दे पाएंगे। इसी तरह जब मॉडल के पास हम ये नंबर्स सेव करवाते हैं ना, इंडेक्सेस, तो मॉडल जब हम इससे क्वेश्चन करेंगे तो ये हमें नहीं बता पाएगा कि इन नंबर्स के अंदर क्या है, और वो हमें रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा। यहाँ पे कंसेप्ट आता है एम्बेडिंग का। हम इन इंडेक्सेस को कन्वर्ट करते हैं एम्बेडिंग्स में। ठीक है, ये हमारा अब तीसरा पॉइंट शुरू होने लगा है। यहाँ तक हमने क्या किया है, मॉडल कॉल कर लिया है, मॉडल को डाटा दे दिया है। अब हम तीसरा पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं, एम्बेडिंग्स। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बिला झिझक पूछ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 था एम्बेडिंग्स। ठीक हो गया। एम्बेडिंग्स क्या है, हमने मॉडल को यह इनपुट दी थी, मॉडल को यह तो पता है मेरे पास 0 है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि इस 0 के अंदर क्या है। तो मॉडल को यह चीज़ याद करवाने के लिए कि 0 के अंदर क्या है, 2 के अंदर क्या है, 3 के अंदर क्या है, हम इन टोकन्स के इन इंडेक्सेस को क्या करते हैं, इम्बेड करते हैं। इम्बेडिंग का क्या मतलब है, वो याद रखने के लिए ना, मॉडल 0 में क्या है, द है, लेकिन मॉडल आपको पता है टेक्स्ट याद नहीं रखता। मॉडल क्या करेगा, 0 को कुछ नंबर्स देगा अपनी तरफ से, वो कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, स्पेसिफिक नंबर्स नहीं है। वो 0 से स्टार्ट होकर या माइनस से स्टार्ट होकर कहीं भी जा सकते हैं। वो 0 को स्पेसिफिक नंबर्स देगा और इन नंबर्स को याद रखेगा। फिर उसे पता होगा अगर कोई मुझसे इन नंबर्स के बारे में पूछेगा तो मैं उसे 0 रिटर्न करूंगा और 0 के अंदर द है। तो एम्बेडिंग्स का क्या मकसद हुआ यहाँ पे, एम्बेडिंग्स हेल्प टू मेमोराइज द डाटा। अच्छा, मॉडल को एक तो हम डाटा देते हैं और फिर हम इनपुट भी देते हैं। तो इनपुट को भी एम्बेडिंग्स में वो कन्वर्ट करता है। डाटा या इनपुट को मेमोराइज करने में एम्बेडिंग्स हेल्प करती है। अच्छा, 0 को वो अपनी तरफ से कुछ नंबर देगा, ये मैं जस्ट फास्ट करने के लिए कर रहा हूँ कॉपी पेस्ट, लेकिन ये नंबर्स डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे। ये नंबर्स डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे।
जीरो को उसने अपनी तरफ से कोई नंबर दे दिया, 1 को, 2 को, 3 को अपनी तरफ से कुछ नंबर्स दे दिए और नंबर्स को याद रखा। अब उसे पता है कि इन नंबर्स के अंदर जीरो है और जीरो के अंदर द है। इन नंबर्स को हम कहते हैं एम्बेडिंग्स या वेक्टर्स। इन नंबर्स को हम क्या कहते हैं? एम्बेडिंग्स या वेक्टर्स। ठीक है, ये एम्बेडिंग्स हैं, वेक्टर्स हैं, ये भी एम्बेडिंग और वेक्टर्स हैं, ये सब वेक्टर्स ही हैं। ठीक हो गया, आगे हम चलते हैं। ये सारी एम्बेडिंग्स हैं और मॉडल ये क्यों जनरेट कर रहा है? ताकि वो इन टोकन्स के अंदर मौजूद डाटा को याद रख सके। जैसे 0 के अंदर दा था, 1 के अंदर एनिमल, 2 के अंदर डिड नॉट, 3 के अंदर यहाँ पे देखें क्रॉस, स्ट्रीट के अंदर 4 के अंदर स्ट्रीट, 5 के अंदर बिकॉज। अब मॉडल को जब उसने इनके नंबर्स बना लिए हैं, वेक्टर्स या एम्बेडिंग्स बना लिए हैं, अब मॉडल को पता है कि 0 के अंदर क्या है, 1 के अंदर क्या है, 2 के अंदर क्या है, 3 के अंदर क्या है। क्वेश्चन यहाँ एक हमेशा राइजेज होता है जो सभी के माइंड में आता है कि वाई एम्बेडिंग्स आर क्रिएटेड, हम एम्बेडिंग्स क्यों क्रिएट कर रहे हैं। Why embeddings are generated या created। जनरेटिव एआई है ना जो, ये हमेशा इसका मतलब ये होता है कि उसने पुराने डाटा को देखते हुए कोई नई चीज़ जनरेट करनी है। पुराने डाटा को देखते हुए नई चीज़ जनरेट करनी है। और जब भी जनरेटिव एआई में नई चीज़ जनरेट करनी हो तो कुछ चीज़ों पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाकर तभी जाकर नई चीज़ जनरेट होती है। एम्बेडिंग्स इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि हम कोई न्यू चीज़ पुराने डाटा से एक नई चीज़ बना सकें, इसलिए एम्बेडिंग्स हेल्प करती हैं। एम्बेडिंग्स क्या हैं जी? हमारे स्पेसिफिक नंबर्स हैं। और आपको पता होगा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड ऑन डिजिट्स या नंबर्स। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या हैं? कोई बता सकता है मुझे? कोई सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन किसी के माइंड में हो? ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई इनको चीज़ों को करके जो आंसर देना उसको। हाँ, मैथमेटिकल ऑपरेशन ये सब कुछ है। प्लस भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, माइनस भी एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तकसीम भी, सॉरी ज़रब भी और तकसीम भी, ये सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं। आपने साइन फंक्शन मैथ में पढ़ा होगा, शायद कॉस फंक्शन पढ़ा होगा, ये सभी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं और ये बेशुमार हैं। हम लगाते जाएंगे तो ये बनते जाएंगे। ये सभी क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैंने आपको पीछे बताया कि एम्बेडिंग्स इसलिए बनाते हैं कि हम प्रीवियस डाटा पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करके एक न्यू चीज़ बना लें। आपने बहुत सारे मॉडल्स देखे होंगे, जैसे लियोनार्डो एआई है। किसने यूज़ किया लियोनार्डो एआई को? ये ना एक मॉडल है जो क्या करता है? इमेजेस जनरेट करता है। इससे आपको ना कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। मैं इसे कहता हूँ अ मैन सिटिंग ऑन द शोर ऑफ ओशन विद हिज लैपटॉप, और इसे मैं कह देता हूँ जनरेट करो। ये इमेजेस जनरेट कर रहा है। हो जाओ हो जाओ हो जाओ, थोड़ा सा वेट करें, ये बस होने ही वाला है। इंटरनेट इस टाइम थोड़ा सा वीक होता है। अगर किसी को यहाँ तक नहीं ना समझ आए तो वो क्वेश्चन पूछ ले, ताकि हम ऐसे ही ना भागते जाएं, ये ना हो कि कोई बंदे रह जाए।
एनीवन जिसका कोई क्वेश्चन हो? अच्छा, मैंने उसे प्रॉम्प्ट दी थी, अ मैन सिटिंग ऑन द शोर ऑफ ओशन विद हिज लैपटॉप। ये एक मैन है, ये समुंदर के किनारे बैठा हुआ है, उसके पास एप्पल का लैपटॉप है। ठीक है, अब ये इसने इमेजेस कैसे जनरेट की हैं, ये मैं आपको इसकी बिल्कुल बेसिक फॉर्म समझाता हूँ। ये इमेजेस कैसे बनी। हमने क्या किया, यानी हम यूजर हैं, तो यूजर ने क्या दी, प्रॉम्प्ट के एक इमेज जनरेट करो। इस प्रॉम्प्ट को क्या किया हमने, जैसे यहाँ पे ये देखें, ये हमारी प्रॉम्प्ट है या क्वेरी है या डाटा है। इसी तरह जिस तरह डाटा दे रहे हैं, इस तरह इनपुट भी हमारी क्या होती है, एम्बेडिंग्स में क्रिएट होती है। ये हमारी फर्ज करें इनपुट, और ये इसकी एम्बेडिंग्स बन गई। एम्बेडिंग मॉडल ने इस प्रॉम्प्ट को क्या किया, कन्वर्ट कर दिया है डिजिट्स में या नंबर्स में। यहाँ पे मैं कोई भी रैंडम नंबर लिख लेता हूँ। अब इन रैंडम नंबर्स, फॉर एग्जांपल ये दो रैंडम नंबर्स हमारे बने हैं 2 और 5। हमारी प्रॉम्प्ट के दो रैंडम नंबर्स बने हैं, जिनको हम कहेंगे कि ये वेक्टर्स हैं, या कि जो भी कह लें आप इन्हें, एम्बेडिंग्स हैं। फिलहाल आप इन्हें वेक्टर्स कह लें। ये क्या है, ये थी हमारी प्रॉम्प्ट जो कन्वर्ट हो गई वेक्टर्स में, नंबर्स में, एम्बेडिंग्स में, डिजिट्स में, जो आपको इजी लगता है। अब प्रॉम्प्ट मैंने कहा कि हमारी प्रॉम्प्ट कन्वर्ट हो गई नंबर्स में। अब उसमें मैंने कहा था कि एक इमेज जनरेट करो। वो इमेज कैसे जनरेट हुई, हमारी प्रॉम्प्ट पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। ये हमारी प्रॉम्प्ट है, इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। सिर्फ बेसिक आपको समझाने के लिए कि हमने मॉडल को कहा है तुम्हारे पास 2 और 5 हैं, इस पर कोई ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करो कि ये 7 बन जाए। तो हम कौन सा इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे? प्लस वाला। हाँ एग्जैक्टली, क्या कर देंगे, 2 + 7, तो ये क्या बन जाएगा, सॉरी 5, 2 + 5 ये बन जाएगा 7। इसी तरह हम कहते हैं कि ये हमारी इनपुट है, लेकिन क्या करो, जवाब 14 लेके आओ। तो हम इनसे करवा देंगे मल्टीप्लाई। ये मैं बिल्कुल आपको बेसिक से समझा रहा हूँ, इसकी बहुत बड़ी एग्जांपल भी हो सकती थी फार्मूलों के साथ, लेकिन क्योंकि अभी हमारा वो मकसद नहीं है। और हमें कोई कहे कि जवाब -3 आए, तो इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन मॉडल कौन सा परफॉर्म करेगा, 2 - 5 तो आ जाएगा हमारा आंसर -3 आएगा ना। हाँ -3 आएगा। हमारी प्रॉम्प्ट पे क्या लगेगा, हमारी प्रॉम्प्ट कन्वर्ट होगी नंबर्स पे। उन नंबर्स पे ये प्लस मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होगा और हमें ये मिल जाएगी आउटपुट। इधर देखें, ये हमारी इनपुट गई मॉडल के पास, ये नंबर्स में कन्वर्ट हुई, उन नंबर्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, और क्या बन गई, हमें एक इमेज हमारे बन के सामने आ गई। ठीक हो गया। ये था हमारा एम्बेडिंग्स का कंसेप्ट। और एम्बेडिंग्स में क्या बनते हैं, वेक्टर्स। और वेक्टर्स का फ़ायदा ये है कि उस पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होकर हम न्यू डाटा जनरेट कर सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन नहीं है, वो आप टोटल से ही कर लें बस, 14 वाला जो है ना। हाँ मैं वो कर लेता हूँ। हाँ, 2 + 5 = 10। यार मैथ भी कमज़ोर हो गई, मुझे था कि इंग्लिश ही कमज़ोर। अच्छा, जिन जिन को यहाँ तक समझ आ गया ना, वो हैंड रेज कर दें ताकि हम आगे मूव कर सकें। ओके ओके, चलें जी, बेस्ट हो गया। आई थिंक 90% लोगों को समझ आ गई है। ठीक हो गया। अच्छा, एम्बेडिंग्स में क्या बनते हैं, एक बस छोटा सा कंसेप्ट है, फिर हम कोड की तरफ जा रहे हैं। एम्बेडिंग्स में क्या बनते हैं, वेक्टर्स, जिनको हम नंबर्स भी कहते हैं। नंबर्स, या जो प्रोफेशनल है ना, वो कहते हैं कि हमने
इनपुट को या डाटा को क्या कर दिया, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बना दिया। हमने क्या कर दिया, इनपुट की या वेक्टर की क्या कर देते हैं, न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। ठीक हो गया जी। यहाँ तक एम्बेडिंग्स में हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, जिसका फ़ायदा ये है, पहला फ़ायदा हमने पढ़ा कि हम वेक्टर्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जबकि अगर हम जैसे टेक्स्ट था, टेक्स्ट दे देते मॉडल को, उस पर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते थे। दूसरा इसका पॉइंट क्या आ जाएगा, वेक्टर्स पर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर वेक्टर्स को स्टोर करवाना बहुत इजी होता है और वेक्टर्स बहुत थोड़ी स्पेस में स्टोरेज हो जाते हैं। आई थिंक ये दो पॉइंट्स आपको कन्वर्ट याद हो गए होंगे, समझ आ गई होगी। हम वेक्टर्स इसलिए बनाते हैं कि वेक्टर्स को स्टोर करना बहुत इजी होता है एज कंपेयर टू टेक्स्ट। ठीक हो गया। देखें वेक्टर्स जो है ना, ये ब्लर नहीं होते। कुछ पीएनजीज और वेक्टर्स, इन दो चीज़ों को हमेशा कंपेयर किया जाता है। पीएनजीज जो है ना, मैं यहाँ पे आपको कोई भी इमेज दिखाता हूँ। ये इमेज पहले देखें। आई थिंक ये मेरे स्क्रीन, ये जो है ना कंप्यूटर की स्क्रीन, इसकी वजह से ना थोड़ा सा मदम नज़र आ रहा होगा। एक पॉइंट आता है जब मैं ऐसे जूम इतना कर रहा हूँ कि ये हमें समझ नहीं आ रही, पिक्सलेट हो रहा है। ये देखिए कितना पिक्सलेट हो गया। पीएनजीज जितनी भी हैं वो क्या होती हैं, पिक्सलेट हो जाती हैं, लेकिन जो वेक्टर्स हैं उनको जितना मर्जी जूम इन करें वो पिक्सलेट नहीं होते। इलस्ट्रेटर शायद किसी ने पढ़ा हो या देखो, अडोब इलस्ट्रेटर, वो वेक्टर्स बनाता है, उनको जितना मर्जी आप जूम इन करें वो पिक्सलेट नहीं होते। ठीक है, तो वेक्टर्स बनाने का ये भी फायदा है कि वो पिक्सलेट नहीं होते। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे पिक्सलेट होने का क्या फायदा है। जब मॉडल के पास बहुत ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं ना, तो मॉडल उन पर बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो वो सम टाइम डाटा लूज करने लग जाता है। जिस तरह जूम करने से इमेज पिक्सलेट होना शुरू हो जाती है, ब्लर होना शुरू हो जाती है, तो इसी तरह मॉडल उस डाटा को इग्नोर करना शुरू कर देता है, लेकिन वेक्टर्स होने की वजह से वो डाटा इग्नोर नहीं कर पाता मॉडल। ठीक हो गया। तो क्या यहाँ तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लिख लेंगे कि वेक्टर्स को मॉडल्स इजीली याद रख सकते हैं। ठीक हो गया, वेक्टर्स को मॉडल इजीली याद रख सकते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट आएगा। वर्क फ्लो में हम दोबारा जाते हैं, हमने मॉडल को कॉल कर लिया, मॉडल को डाटा दे दिया, एम्बेडिंग्स बना ली। अब क्या करते हैं, एम्बेडिंग्स में हमने क्या किया, वेक्टर्स बनाए। इन वेक्टर्स को हमने क्या करना है, वेक्टर स्टोर में स्टोर करना है। पॉइंट नंबर 4 आ जाएगा। थ्री था या 4 था, 3 था। वेक्टर स्टोर, जितने भी हमने ऊपर वेक्टर्स बनाए हैं ना, मॉडल्स इनको अपने अंदर नहीं रखता, बल्कि एक कह लें कि वेक्टर स्टोर एक डेटाबेस ही होती है वेक्टर्स को स्टोर करने के लिए। वेक्टर स्टोर क्या है, एक डेटाबेस है जो क्या करती है,
जो हमने वेक्टर्स या एम्बेडिंग्स या न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन बनाई है उनको क्या करती है, स्टोर करती है, नंबर 1। और नंबर 2 क्या करता है वेक्टर स्टोर, जब हम उससे मॉडल से अपना क्या करते हैं, क्वेश्चन या क्वेरी करते हैं, तो वो वेक्टर स्टोर से क्या करता है, जवाब लेके देता है। तो क्या करता है, यूज़र को क्वेरी करने पर या पूछने पर डाटा रिट्रीव मतलब निकालना, रिट्रीव या निकाल कर देता है, रिट्रीव करके या निकाल कर देता है। ये हैं जी वेक्टर स्टोर के दो फायदे। डाटा को स्टोर करता है और जब यूज़र क्वेरी करता है तो मॉडल इस वेक्टर स्टोर से डाटा निकाल कर यूज़र को दे देता है। सिंपली हमारे वर्क फ्लो का लास्ट पॉइंट रिट्रीवल है। वो हम अब इन चारों पॉइंट का ना कोड समझ कर फिर करेंगे। हमारी थ्योरी हो गई है कवर, अब हम जाएंगे कोड की तरफ। तो एक दफ़ा सभी बता दें कि किस किस को यहाँ तक समझ आ गई है, और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लो, हैंड रेज कर दें अगर ओके हो गया। मुबीन, ज़ैनब आप सुन रही हैं? आई थिंक नहीं। चलें नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ तक ना हमारी थ्योरी कवर हो गई है। हमने रह गया एप्लीकेशन में क्या चीज़ें होती हैं, वर्क फ्लो क्या होता है, मॉडल कैसे बनता है, मॉडल को डाटा कैसे देते हैं, एम्बेडिंग्स कैसे बनती हैं और उनको वेक्टर स्टोर में कैसे स्टोर करते हैं। इसकी कोड फॉर्म जो है अब हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मैं एक गूगल कोलैब ओपन करूँगा और इसमें मैं थोड़ा सा फास्टली चलूँगा, टाइम थोड़ा रह गया। बिल्कुल दोबारा नहीं हम बनाएंगे। अच्छा, हमारा ये रैग एप्लीकेशन है। और इसका हम पढ़ेंगे वर्क फ्लो कोड के थ्रू। थ्योरी हमारी कवर हो गई, हम इसका अब वर्क फ्लो करेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमारा वर्क फ्लो क्या था, हमने मॉडल कॉल किया था। पॉइंट नंबर 2 पे हमने क्या किया था, डाटा दिया था मॉडल को। नंबर 3 पे हमने क्या कर दिया था, एम्बेडिंग कर दी थी उस डाटा की। और नंबर 4 पे हमने क्या किया था, डाटा को वेक्टर स्टोर में सेव करवा दिया था। और नंबर 5 हमने क्या किया था, रिट्रीव किया था रिस्पॉन्स। इसे क्या लेंगे, रिट्रीवल इसे कहते हैं। हमने रिट्रीवल की थी, यानी उस डाटाबेस में से क्वेश्चन करके अपना डाटा निकाला था। कोड की तरफ जाते हैं जी। पॉइंट 1 क्लियर करते हैं अपना, मॉडल कॉल करना। आपने कोड नहीं याद रखना, कोड बिल्कुल ही बच्चों वाला है। आपने बस प्रोसेस याद रखना है जी। मॉडल कैसे कॉल करते हैं हम, यहाँ पे ना हगिंग फेस के मॉडल्स भी होते हैं, लामा के भी हैं, फेसबुक का भी है, ओपन एआई के भी हैं, गूगल के भी हैं। हम गूगल का मॉडल यूज़ करेंगे जेमिनाई। वो हम कहाँ से लेंगे, क्योंकि हम लैंग चेन पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लैंग चेन, क्योंकि हम लैंग चेन पढ़ रहे हैं। गूगल जेमिनाई मॉडल, सिंपल। आप कुछ भी वर्ड्स आगे पीछे भी हो सकते हैं। आप जेमिनाई लैंग मॉडल, जेमिनाई मॉडल लैंग चेन वो भी लिख सकते हैं, जैसे आपको ये लगता है। पहली वेबसाइट आई चैट गूगल जनरेटिव एआई, क्लिक किया, उन्होंने ऑटोमेटिकली ये कोड पहली वेबसाइट पे हमें ले आया। यहाँ पे कोड दिया हुआ है। सबसे पहले कोई भी चीज़ है ना, यूज़ करने से पहले हम उसे इंस्टॉल करते हैं। आप कोई एप्लीकेशन अपने मोबाइल में करें, कंप्यूटर में करें, पहले इंस्टॉल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस कमांड को यहाँ से कॉपी करेंगे, याद नहीं रखना, बस
डॉक्यूमेंटेशन पे आना है और चीज़ें कॉपी पेस्ट करते जाना। लैंगचेन गूगल जनरेटिव एआई को क्या करना है, हमने इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 चीज़ें आपने याद रखनी है, क्योंकि लैंगचेन यूज़ कर रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, लैंगचेन इंस्टॉल कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल लैंगचेन कम्युनिटी। ये 2 चीज़ें आपने पहले इंस्टॉल करनी है। तीसरे नंबर पे आप ये वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पे बनी बनाई कमांड जो है आपको मिल जाएगी। कोई चीज़ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कॉपी पेस्ट है। हमने पहले कमांड इंस्टॉल कर रहे हैं, अब वो इंस्टॉल हो जाएगी, फिर दूसरी करेंगे, फिर तीसरी। अच्छा, पिन इंस्टॉल हमने लिख दिया, यहाँ पे लैंगचेन लिखना था, सॉरी यार क्या हो रहा है, पिप इंस्टॉल लैंगचेन, तो हमने लैंगचेन लिख दिया, अब ये इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें इस पर टिक लग गया, इसका मतलब ये सही सलामत खैरियत से पहुंच गया। ओहो, इंस्टॉल हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा। अब ये भी इंस्टॉल हो रहा है। नीचे देखें ये सारी डिटेल आ रही है, लॉग्स आ रहे हैं, इनको हम लॉग्स कहते हैं। जो टर्मिनल में नहीं चलते आपके VS कोड में, वो नीचे चल रहे होते हैं, वो लॉग्स होते हैं। अब देखें इस पर भी टिक लग गया, ये भी सही सलामत है, इंस्टॉल हो गया। अब तीसरा, ये वाली कमांड जो हमने यहाँ से कॉपी की थी, इसे क्लिक करेंगे और ये क्या हो जाएगी, इंस्टॉल। लो जी, 3 चीज़ें हमारी इंस्टॉल होंगी। अब हमने क्या करना है, ये कोड हमें दिया हुआ है पहले, कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से करना है कॉपी, यहाँ पे कोड में आना और यहाँ पे पेस्ट कर देना। यहाँ पे आपने एक चीज़ माइंड में रखनी है, हमेशा मॉडल को API की देते हैं तब वो काम करता है। मॉडल को हमेशा API की देते हैं तब वो काम करता है। यहाँ पे हम लिखेंगे API की। तो API की हम किधर से लेंगे, यहाँ पे जाएंगे जेमिनाई, हम लिखेंगे जेमिनाई API की। ये पहली वेबसाइट आ जाएगी, क्लिक करते जाएंगे, जो जो आगे आएगा उसको क्लिक करते जाना है। अब यहाँ पे देखिए गेट जेमिनाई API की इन गूगल AI स्टूडियो, क्लिक किया, ओपन हो गया, लोड हो रही है वेबसाइट। अब ये देखें क्रिएट API की, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। कोई भी चीज़ आपने सेलेक्ट कर लेनी है, जो मर्जी करें। यहाँ पे लिख लेंगे क्रिएट API की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्लिक किया। अब ये हमारी API की जो है जनरेट हो रही है। ये देखें ये हमारी API की आ गई है। इसको हमने सिंपली यहाँ से किया कॉपी, अपने कोड में गए और यहाँ पे इस जगह पे कट किया और पेस्ट कर दिया। ये हमारी आ गई API की। अब मैं इसको सिंपली क्या करूँगा, क्लिक करूँगा तो ये रन हो रहा है। अभी इस पे ये देखें गुड आ गया, इसका मतलब ये सही सलामत चल गया। दोबारा वही लैंगचेन वाली जो हमने लिखी थी ना, गूगल में सर्च किया था, पहले हमने ये कमांड कॉपी की, इंस्टॉल किया, फिर ये कोड कॉपी किया, उसे उधर ले गए, सिर्फ API की उसमें डाली। अब इन्वोकेशन, यानी अब इसको हमने मॉडल को यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे मैं कॉपी करूँगा इसको, बस ये हमारा लास्ट चीज़ है। कॉपी किया तो हमारा मॉडल तैयार हो जाएगा। यहाँ पे कोड में गए, पेस्ट किया। अब देखें यहाँ पे ना सिस्टम और ह्यूमन है। सिस्टम का मतलब ये है कि ये कमांड हमारे मॉडल को बता रही है, यानी इस LLM को बता रही है कि तुम एक असिस्टेंट हो और तुमने इंग्लिश को फ्रेंच में ट्रांसलेट करना। लेकिन हम कहते हैं नहीं, तुम ट्रांसलेट ना करो, तुम सिर्फ हमारे असिस्टेंट रहो, ठीक है, क्योंकि एक असिस्टेंट से आप बहुत सारे काम ले सकते हैं। ट्रांसलेटर वाला असिस्टेंट तो सिर्फ ट्रांसलेट ही करेगा। तो इसे मैं कहता हूँ आई लव ABC। इसे मैं क्लिक करता हूँ, अब ये मुझे बताएगा कि ABC क्या है। व्हाट इज़ इट अबाउट ABC दैट यू लव, ये हमारा रिस्पॉन्स कर रहा है। नोइंग मोर अबाउट व्हाई यू लव इट वुड हेल्प मी अंडरस्टैंड योर एंथुसियाज्म।
ABC को हम कह देते हैं पाकिस्तान, लिख देते हैं आई लव पाकिस्तान। ठीक है, अब देखें ये हमें रिस्पॉन्स देगा। That's great. Pakistan is beautiful and culturally rich country. What is it about Pakistan that you love? पाकिस्तान के बारे में तुमने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? बहुत सारी हैं। ओ अच्छा, अब आगे जाएंगे हम। अब लास्ट है हमारा ना, जो मॉडल तैयार हो चुका, मैं ये लेके आ रहा हूँ कॉपी पेस्ट। बस ये सिंपल है, कॉपी पेस्ट किया, वी किया, इसे रन कर दिया। अब देखें AI मैसेज एक वेरिएबल है, उसमें हम इस LLM को कॉल कर रहे हैं, ये LLM है। और LLM को इन्वोक का मतलब होता है चल जाओ, चलो भाई काम शुरू कर दो। और इस इन्वोक के अंदर हम ये वाला मैसेज दे रहे हैं। और इस वाले मैसेज में क्या है, सिस्टम को समझाने के लिए हम कह रहे हैं कि तुम असिस्टेंट हो, और हमारा मैसेज ये है कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। तो LLM के पास हमारा ये मैसेज गया कि मैं पाकिस्तान से इस LLM के पास प्यार करता हूँ, तो उसने हमें ये जवाब दे दिया। अब देखें इस जवाब में ना, इस AI मैसेज जो हमारा वेरिएबल से हमें निकाल के तो हमें जवाब मिल गया। एक ये कंटेंट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, एडिशनल वर्ब्स ये है, आगे रिस्पॉन्स मेटा डाटा है ये वाला, आगे ये बहुत कुछ है, लेकिन हमें तो चाहिए रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स किस में है? कंटेंट में। रिस्पॉन्स किस में है? कंटेंट में। तो यहाँ पे नीचे वाली लाइन में मैंने क्या लिखा है? AI मैसेज डॉट कंटेंट में। हमें सिर्फ कंटेंट दो और हमें कुछ नहीं चाहिए, तो उसने हमें क्या कर दिया, ये वाला सिर्फ कंटेंट दे दिया। इस लाइन को और कुछ मकसद नहीं। अगर इसी को कॉपी करें ना, Ctrl+C, कोड Ctrl+V, मैं उसे कहता हूँ AI मैसेज में कंटेंट नहीं मुझे चाहिए, मुझे तुम दे दो एडिशनल वर्ब्स। तो हमें वो क्या करेगा, ये ब्रैकेट रिस्पॉन्स दे देगा। Ctrl+C करके Ctrl+V करता हूँ, देखिएगा वो हमें ब्रैकेट रिस्पॉन्स में दे, देखें वो हमें क्या कर रहा है, ब्रैकेट रिस्पॉन्स में दे रहा है, क्योंकि उससे हमने ये सिर्फ वर्ब्स निकाल रहे हैं। इस तरह अगर हम उसे ये रिस्पॉन्स मेटा डाटा देंगे ना, Ctrl+C, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, वो कोड करना था यार। ये बस आपने ज़िंदगी में एक दफ़ा अच्छे से सीखने हैं, फिर आपको इस पे टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपने दूसरों को कहना हो मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ये क्या करेगा, सिर्फ ये वाला हमें रिस्पॉन्स मेटा डाटा निकाल के दे रहा है। तो AI मैसेज डॉट कंटेंट का मतलब ये है कि मुझे सिर्फ कंटेंट दो और मुझे कुछ नहीं यहाँ से चाहिए। लो जी, मॉडल तैयार हो गया। समझाने में थोड़ी देर लगी है, लेकिन काम क्या है, आपने इस वेबसाइट पे जाना है, ये इसे इंस्टॉल करना है, ये कोड कॉपी पेस्ट करना है, इसमें API देनी है, और ये क्या करना है, इसे और इसे कॉपी पेस्ट करके अपने कोड में ले जाना है। आपका मॉडल रेडी है। सिर्फ 2 मिनट का काम है, अगर आप इसे समझ के करेंगे। एक दफ़ा समझें अच्छे से और फिर मॉडल बनाए, 2 मिनट का काम है। अच्छा जी, अब हम पॉइंट नंबर 2 पे आ जाएंगे। इस मॉडल को हमने देना है डाटा। पॉइंट नंबर हम 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। Ctrl+V करेंगे, इसको हम बोल्ड करेंगे। अच्छा, मॉडल को डाटा ना हम लोडर्स की मदद से देते हैं। ठीक हो गया। अब ये भी कोड याद नहीं करना आपने, सब कुछ आपको कॉपी पेस्ट करना है। बस आपको ये पता हो कि आप कोड ले किधर से रहे हैं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ लैंगचेन लोडर्स। ये लोडर्स क्या करते हैं, हमारे मॉडल को डाटा देते हैं। बेशुमार लोडर्स हैं, ये देखें, ये डॉक्यूमेंट लोडर्स हैं। कस्टम डॉक्यूमेंट लोडर, CSV, फाइल डायरेक्टरी, HTML, JSON, मार्कडाउन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, PDF। आपके पास जिस तरह का डाटा है आप उस तरह का लोडर इस्तेमाल करेंगे। अगर आप किसी वेबसाइट से लेके आ रहे हैं तो आप HTML वाला यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई माइक्रोसॉफ्ट की फाइल है तो आप ये वाला यूज़ करेंगे। अगर CSV की है तो ये करेंगे, अगर कस्टम डॉक्यूमेंट है तो ये करेंगे। टेक्स्ट सप्लीटर, हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं करूँगा PDF, अपने मॉडल को PDF दूंगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा PDF लोडर पे। ठीक हो गया। PDF पे किया तो ये सारा कोड हमें मिला, बना बनाया मिल गया। क्या करूँगा जी, उसने कैसे करना है PyPDF को यूजेज। पहले उन्हें कहा कि ये कमांड इंस्टॉल करो, पिप इंस्टॉल PDF, क्लिक किया,
अपने कोड में गए, यहाँ पे पहले हमने पिप इंस्टॉल कर लिया। अच्छा, लैंगचेन में ना स्टार्ट में, सॉरी, गूगल क्लैम में किसी भी कमांड से पहले ये एक्सक्लेमेटरी साइन देना होता है, लेकिन टर्मिनल में नहीं। वीएस के कोड में टर्मिनल में ये आपको देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये कमांड इंस्टॉल हो रही है, ये हो गई। इसके बाद नीचे वाला ये कोड हम कर लेंगे जी कॉपी, कोड किया कॉपी। अब यहाँ पे ना मैंने अपनी पीडीएफ देनी है, लेकिन मेरे पास पीडीएफ नहीं है। मैं पीडीएफ यहाँ पे क्लिक करूंगा, अपनी पीडीएफ इधर लेके आऊंगा, लोकल डॉक्यूमेंट्स डी। अच्छा, यहाँ पे PIAC Q4 प्रोजेक्ट्स थे, मल्टी डॉग रैक। अच्छा यार, मैं ना एक ना मल्टी डॉग्स रैक बना रहा हूँ, इसके लिए मुझे फ्रंट एंड बनाना है, तो बना के दे सकता है? क्योंकि फ्रंट एंड में नेक्स्ट जेएस मुझे थोड़ी भूली हुई है, तो आज भी मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया था फ्रंट एंड। अच्छा, हमारी ना ये पीडीएफ हो रही है, जो भी यार बना के दे सकता है ना वो मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ये हमारा ट्रांसफार्मर की पीडीएफ हमने इधर ले आए, यहाँ से क्लिक किया, कॉपी पाथ किया, और इसे हमने ये पाथ दे दिया कि यहाँ से तुमने हमारी जो पीडीएफ है ना वो उठानी है। क्लिक किया, अब इसको मैंने कर दिया क्लिक, तो हमारा जो डाटा है ना वो अपलोड हो गया है और स्प्लिट भी हो गया। लेकिन अब क्या हुआ, मॉडल के पास कहने के समझ पहुंच गया पेज 0। पेज 0 का मतलब है कि पेज 0 पे जो इन्फॉर्मेशन है ना हमें वो दो। अब देखना इस डॉक्यूमेंट का जो पेज 0 है ना, ये देखें, आपको बहुत सारी चीज़ें मैं वहाँ से रिलेट करवाऊंगा डाटा के साथ। ये देखें, अटेंशन इज ऑल यू नीड, अटेंशन इज ऑल यू नीड। इस हमारे पेज जब हमसे कॉल किया तो दे रहा है ना। अब मैं ये ओरिजिनल आपको दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट जो मैंने उसे दिया। प्रोजेक्ट्स मल्टी डॉक रैग, ये ट्रांसफॉर्म है। ये देखें, अटेंशन इज ऑल यू नीड इधर भी है। इसका मतलब है कि जो हमारा मॉडल है ना वो अच्छे से काम कर रहा है। उसने क्या किया, पेज 0 पे जो कंटेंट है वो मुझे ला के दे दिया। यहाँ पे मैं पेज 1 लिखूंगा तो वो फिर भी मुझे ला के देगा। अब देखिएगा, पेज 1 में ये है इंट्रोडक्शन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। ये देखें, इंडेक्स 0 शुरू होता है ना, इसलिए उसने ये 0 पेज है, इंडेक्स 0 और ये 1। ये देखें, इंट्रोडक्शन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यहाँ पे भी है, और इधर जो हमने मॉडल बनाया वो भी हमें क्या दे रहा है, इंट्रोडक्शन रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स। इसका मतलब है कि हमारा डाटा हमारे मॉडल के पास खैर खैरियत से पहुंच गया। ठीक हो गया, हमारे 2 पॉइंट्स कवर हो गए। तीसरा पॉइंट, एम्बेडिंग्स। ये जो एम्बेडिंग्स है ना, ये 2-3 लाइनों का कोड है, ये भी आपने कॉपी पेस्ट करना है, ये कोई मुश्किल नहीं है। Ctrl+V कर लिया, ये हमारी बन गई एम्बेडिंग्स। यहाँ पे मैं फिर जाऊँगा डॉक्यूमेंटेशन पे, लैंगचेन। क्योंकि हम मॉडल ऊपर गूगल का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि एम्बेडिंग मॉडल भी जो है गूगल का यूज़ करूँ। गूगल एम्बेडिंग मॉडल, भाई क्या हो गया, ठीक है। गूगल जनरेटिव एआई एम्बेडिंग मॉडल्स, क्लिक किया, कोड बनाया हमें मिल गया जी। पहले इंस्टॉलेशन करना है, उसी तरह करें, जाएंगे इंस्टॉल करेंगे, क्लिक किया, ये हो जाएगा इंस्टॉल। देखें, ये हो गया है हमारा इंस्टॉल। और क्रीडेंशियल्स हम नहीं यूज़ करेंगे, हम कहेंगे कि सिंपल तुम क्या करो, यूजेज पे आ जाओ, यहाँ से ये कॉपी कर लो, कोड कॉपी पेस्ट किया। यहाँ पे कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं, आपको पता नहीं लग रहा शायद। अब देखें, इसको मैंने रन कराया, ये जी लो जी, हमारा एम्बेडिंग मॉडल बन गया। लेकिन याद रखें, जो भी मॉडल होगा उसे एपीआई की देना ज़रूरी है। तो इस मॉडल को भी हम क्या करेंगे, गूगल एपीआई की देंगे। ठीक है, की कौन सी देंगे, चाहे आप
जेमिनाई से दोबारा जाके की बना लें, चाहे आप पुराना जो जो यहाँ सॉरी की थी की कॉपी यहाँ से कॉपी करके इधर ले आए। अब नहीं भी बना सकते हैं, आप जो ऊपर यूज़ कर रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। क्लिक किया, इसे दोबारा रन किया, यस, इसे मैं दोबारा रन कर रहा हूँ, हो जाओ भाई। अब ये देखें क्या हुआ है, हमने उसे इनपुट दी हेलो वर्ल्ड, उसने हमें उसकी एम्बेडिंग्स बना के दे दी। इधर देखें, ये वेक्टर का वेरिएबल है, उसमें एम्बेडिंग्स हमने मॉडल ये बनाया है। एम्बेडिंग्स ने क्या किया, ये एक फंक्शन होता है बना बनाया लैंग्वेज के अंदर जो एम्बेडिंग्स बनाता है। ये फंक्शन कॉल किया, इस फंक्शन को दो चीज़ें चाहिए होती हैं, मॉडल भी और गूगल एपीआई की भी। हमने एक मॉडल भी दे दिया, गूगल एपीआई की भी दे दिया। फिर हमने इस एम्बेडिंग्स के अंदर अपना डाटा सेंड किया है कि हेलो वर्ल्ड को तुम क्या करो, एम्बेड करो, इसके वेक्टर्स बनाओ। ये वो वेक्टर्स हैं जो हम थ्योरी में पढ़ रहे थे यहाँ पे। ये वो वेक्टर्स हैं जो एक एक वर्ड को स्पेसिफिक नंबर्स मिल रहे हैं, ठीक है। हेलो वर्ल्ड को ये 5, अब देखें मैं यहाँ पे ना ये वेक्टर हटाता हूँ, ये 5 हटाता हूँ। हेलो वर्ल्ड के बहुत सारे वेक्टर्स बन जाएंगे, बेशुमार। ये देखें कितने वेक्टर्स बन गए, ये तकरीबन 800 वेक्टर्स के लगभग हैं। सिर्फ हेलो वर्ल्ड को याद रखने के लिए मॉडल ने कितने वेक्टर्स बनाए हैं। मैं वेक्टर्स डॉट क्या करता हूँ, साइज कर लेता हूँ। ये इन वेक्टर्स का साइज बताओ कि ये कितने वेक्टर्स हैं। सॉरी, ये टेंसर फ्लो में होना था यार, टेंसर वेक्टर्स कंट्रोल सी। हम इन वेक्टर्स की क्या करेंगे, एक नया कोड लेते हैं, लेंथ फाइंड कर लेते हैं, लेंथ ऑफ वेक्टर्स, नेम वेक्टर्स नहीं वेक्टर आएगा। अब देखें हेलो वर्ल्ड के उसने कितने वेक्टर्स बनाए हैं, 768। यानी हेलो वर्ल्ड को उसने याद रखना हुआ तो वो 768 वेक्टर्स बनाएगा। अच्छा एक बात और याद रख लें कि स्ट्रिंग जितनी मर्जी लंबी हो, आई लव ABCDFGHI JKL, ठीक है, जितनी मर्जी लंबी होना आपकी इनपुट या डाटा, एक स्ट्रिंग के अंदर वो जितने होंगे उनके लेंथ ऑफ वेक्टर्स सेम रहेगी। देखें ये भी, इसकी भी 768 है। चाहे आप जितनी मर्जी स्ट्रिंग कर लेंगे, स्ट्रिंग्स 2 होंगी तो वेक्टर्स के नंबर्स बढ़ेंगे, अदरवाइज वेक्टर्स के नंबर्स सेम रहेंगे। मॉडल इन वेक्टर्स को याद करेगा और उसे पता चलेगा कि ये हेलो वर्ल्ड कह रहा है या जो भी सेंटेंस ये कह रहा है। तो ये बन गया हमारा एम्बेडिंग मॉडल। क्या है, सिंपल, यहाँ पे गए, पहले कॉपी पेस्ट कमांड की, ये कोड कॉपी पेस्ट किया और हमारा एम्बेडिंग मॉडल तैयार है। नंबर 4 पे है वेक्टर स्टोर में सेव करवाना, कंट्रोल सी, पॉइंट नंबर 4, कंट्रोल वी आ गया। अच्छा वेक्टर्स हमारे पास ना बहुत सारे हैं। वेक्टर स्टोर पाइन कौन है, फाइस है, क्यूडरेंट है, और उसके बाद और कौन सा, और भी बेशुमार है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, मशहूर यही है, मेरे माइंड से 1-2 और तो निकल गए। फाइस है, क्यूडरेंट है, और जो वेक्टर्स को स्टोर करते हैं ये डाटा बेसिस हैं। हमारी जो एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल डाटा बेसिस है ना, वो सिर्फ टेक्स्ट स्टोर करती हैं, जैसे पोस्टग्रेस है, और कौन सी है, मोंगोडीबी है, और भी हैं जो सिर्फ टेक्स्ट स्टोर करते हैं। वेक्टर स्टोर करवाने के लिए हमें वेक्टर डाटा बेसिस लेना पड़ती हैं। ठीक हो गया, चलें जी इससे आगे मूव करते हैं। बस 2 लाइनों का कोड और 2 मिनट का कोड और रह गया। हम जाएंगे, हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेंट, डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। कोड आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, कॉपी पेस्ट है, लैंगचेन, क्यूडरेंट, देखो कितना से आना है। इस पर मैं क्लिक करूँगा,
ये आ जाएगा, इसका कोड ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्यूडेंट इंस्टॉल करनी है, वही पुराना किस्सा, ये कर ली, इंस्टॉल क्लिक किया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ और समझाता हूँ। चल जा सिम सिम, बल्कि खुल जा सिम सिम। ये क्यूडेंट वेक्टर डेटाबेस इंस्टॉल हो रही है। चलें जी, ये हो गई है हमारी इंस्टॉल। गुड लग गया। ये रेड साइन जो है ये अच्छा होता नहीं है, लेकिन गुड लग गया, इसका मतलब इंस्टॉल हो गया। अच्छा, ये कि कमांड से पहले परसेंटेज का साइन है, यहाँ पे आप एक्सक्लेमेटरी साइन भी लगा सकते हैं और परसेंटेज भी लगा सकते हैं। जो मॉडर्न डेवलपर्स हैं वो परसेंटेज लगा रहे हैं, इसलिए मोस्टली जो परसेंटेज लगाते हैं, लेकिन हमने लेना है काम, चाहे मॉडर्न तरीके से करें या नए तरीके से करें, काम सेम होगा। तो ये क्या हो जाएगा, हमारी क्यूडेंट जो है वो इंस्टॉल हो गई। हमने यहाँ से कमांड कॉपी पेस्ट की, यहाँ से हम कर लेंगे किधर, ये वाला ऑन प्रीमाइज सर्वर डिप्लॉयमेंट, इस पे जाएंगे। आप क्या करेंगे, ये कोड कॉपी पेस्ट करेंगे। बहुत सारे कोड हैं, 1 2 3, ये छोड़ के ऑन प्रीमाइज सर्वर डिप्लॉयमेंट पे जाएंगे। ये पहला कोड ये कर लेंगे जी, कॉपी किया। हाँ, कोड में गए, ये कोड कर दिया पेस्ट। अच्छा, यहाँ पे ना आपको 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले आपने ये वाले कमांड पेस्ट करके ले आनी, कॉपी पेस्ट करनी, फ्रॉम लैंग्वेज क्यूडेंट इंपोर्ट कंट्रोल सी। ये देखिए, ये एरर देगा ना क्यूडेंट वेक्टर स्टोर, इसलिए हमने वो कमांड कॉपी पेस्ट किया उधर से। बस आपको यार डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, बाकी सब खीर हलवाई है। कंट्रोल वी कर लिया, अब देखिएगा ये एरर हो गया जी, ख़त्म। अब एक तो हमें यूआरएल चाहिए हमारी डेटाबेस का, दूसरा हमें डॉक्स चाहिए। डॉक्स क्या है जी, किसी को पता है डॉक्स क्या है? वो डाटा ये वाला जिसको हमने स्प्लिट किया था, जो मॉडल को हमने डॉक्यूमेंटेशन दी थी, उससे वो डॉक्स कह रहा है, ये वाला। यहाँ पे हमने क्या किया था, पेजेस बनाए थे, ये पेजेस हमारे डॉक्स हैं। ठीक है, यूआरएल हमने किधर से लेना है, ये ना जो क्यूडेंट है ये सिर्फ कुछ ही वेक्टर स्टोर कर फ्री में करने देता है, इसलिए मैंने कुछ पहले एक डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ, तो उसकी कीज़ वगैरह कॉपी पेस्ट करके लाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे गए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्यूडेंट डेटाबेस। ये मैंने एक डेटाबेस प्रैक्टिस के लिए पहले बनाई थी, नहीं पुरानी। यहाँ पे आपने अगर लॉगिन नहीं किया तो लॉगिन करना, सॉरी साइन अप करना है, फिर लॉगिन करना है। ये चीज़ें तो आपको आती होंगी, आई थिंक अगर एआई सीख रहे हैं इतना तो आपको आता ही होगा। अच्छा, मुझे ये बता दें, मुझे लगता है कि मैं ही बोल रहा हूँ कि यहाँ तक किस किस को समझ आ गई है, कोड की भी और थ्योरी की भी, हैंड रेज कर दें। गुड गुड मुबीन, ओके हो गया, ओके हो गया। अबू बकर है या सो रहा है? अबू बकर, एहसन भी हो गया, असद हो गया, निशान हो गया, आई थिंक और कोई भी नहीं है। ठीक हो गया, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमारे जी वेक्टर डेटाबेस। यहाँ पे आपने ना एक ऑप्शन होता है क्रिएट, वहाँ पे आपने क्रिएट करना है। क्रिएट करेंगे आपको एपीआई की मिलेगी और यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा। एपीआई की किधर गई हुई है, यहाँ से आपने ये वाला जिसे कहते हैं टोकनाइजेशन, टोकन होता है और ये होती है एपीआई की। ये आपने यहाँ से कॉपी पेस्ट करनी है। किधर गए हो? अच्छा, ये मेरे पास ना एक और एप्लीकेशन मैंने बनाई थी, उधर पड़ी है, मैं वहाँ से ले आता हूँ। नहीं तो नहीं बनानी पड़ेगी, आपके पास नया अकाउंट होगा, आपको ये इजीली मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं समझ आती है कैसे कॉपी पेस्ट करना तो मुझसे पूछ लीजिएगा। क्लिक किया, ये मैंने यार प्रैक्टिस के लिए बनाया।
ये देखें, ये हमारे पास है URL, ये नीचे API की है। इन दोनों को मैं यहाँ से कर रहा हूँ कॉपी, बाकी हमारा वही कोड है, बल्कि मैं इस सारे सेल को कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी सेल, अपने नए डॉक्यूमेंट्स में जा रहा हूँ, कंट्रोल V। अब वो जो मैं लेके आना वो इधर आ रहा है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख रहा हूँ, लेकिन हमने जो डाटा स्प्लिट किया होगा ना, वो कौन से वेरिएबल में, पेजेस में। वो सारा डाटा किस में है, पेजेस में। तो मैं कंट्रोल C करूँगा, इस सेल को मैं फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, या कन्फ्यूजन कोड वही है, यहाँ पे मैं दे दूंगा पेजेस। अब देखें डाटा बेस में ना हमारी ये डाटा जा रहा है जो हमने लोड किया था, एम्बेडिंग्स, यानी जो हमने एम्बेडिंग मॉडल बनाया था, ये डाटाबेस का URL जा रहा है ये नीचे, और ये नीचे API की जा रही है, और ये कलेक्शन नेम जा रहा है। ये कलेक्शन नेम है हमारा, ये देखें मल्टी रैग ऐप, ये कलेक्शन नेम है। और ये है हमारा टोकन HTTP 6333। अब देखिएगा 6333 है हमारे टोकन में, ये है हमारा टोकन, देखें 6333। ये API की उधर से मुझे नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने उधर से कॉपी पेस्ट किया। जब आप नहीं बनाएंगे आपको API की क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, आप क्लिक करेंगे आपको API की मिल जाएगी, वहां से कॉपी पेस्ट करके इधर ले आनी। ठीक है, डाटा बेसिस में ये चला गया, मैंने क्लिक किया तो ये क्या एरर दे रहा है, नेम पेजेस इज नॉट डिफाइंड। मैं ऊपर जाता हूँ, क्या एरर आ रहा है, पेजेस इज नॉट डिफाइंड। ये ना डिस्कनेक्ट हो गया मेरे ख्याल से, जिसकी वजह से ये एरर दे रहा है। मैं इस सारे कोड को दोबारा रन करता हूँ, रन ऑल। अब ये क्या करेगा, इंशाल्लाह चलेगा। खुल जा सिम सिम। ये अरसलान भाई तो लास्ट वाला कोड चलाया आपने, इसमें API की इज इक्वल टू API की। जी ये मैं आपको समझाता हूँ, सिर्फ एक मिनट, ये रन हो जाना भाई। हाँ, ये देखें, ये API के ऊपर हमने वेरिएबल बनाया है, और क्या किया, ये API की दे दी नीचे। इसका ना एक कह लें कि रिक्वायरमेंट होती है API की, यहाँ पे हम यहाँ पे भी ये कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे भी दे सकते थे, ओके ओके ओके। लेकिन मैंने वेरिएबल बनाया, ये थोड़ी सी प्रोफेशनल है। लेकिन आप यहाँ से कॉपी पेस्ट करके इधर भी दे सकते थे, नो मसला। आपने बस आप वेरिएबल ही कॉल किया है। हाँ, इधर वेरिएबल को कॉल किया। ओके ओके ठीक है, गॉट इट। ठीक हो गया, ये अब हमारा डाटा चला गया जी वेक्टर स्टोर में। अब पांचवा काम क्या है जी, इस डाटा को निकालना, रिट्रीवल। अल्हम्दुलिल्लाह हम पॉइंट नंबर 5 पे आ गए। रिकॉर्डिंग हो रही है ना वीडियो की, एहसन भाई? रिट्रीवल का कोड जो है ना बहुत इजी है, स्टूडेंट में वही जाना है आपने, नीचे आएगा, नीचे आएगा, अच्छा इस तरह से ना हम इधर से किधर गया कोड, हम ना इस तरह से निकालते हैं, क्योंकि कंट्रोल सी कर लिया और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। हमेशा याद रखें, हाँ, क्या आपने सिर्फ कोड कैसे उठाना और कहाँ से उठाना उस चीज़ का पता होना चाहिए। नीचे मैं इस ये भी कॉल हो गया, हम क्या कर रहे हैं जी, ये चल जाए एक दफ़ा सही सलामत। अब देखिए, मैंने क्वेश्चन भेजा, व्हाट इज ट्रांसफार्मर। हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो क्या था, ट्रांसफार्मर के बारे में था। ऑल इज द अटेंशन इज ऑल यू नीड, ये ट्रांसफार्मर के बारे में डॉक्यूमेंट है। मैंने क्या किया,
क्वेश्चन पूछा व्हाट इज ट्रांसफार्मर, तो उसने हमें बहुत सारा डाटा निकाल के दे दिया। ये देखेंगे प्रेजेंटेड द ट्रांसफार्मर, ये डॉक्यूमेंट के से डाटा निकाल निकाल के हमें दे रहा है। द ट्रांसफार्मर आउट परफॉर्म्स, जो भी डाटा है ना वो क्या कर रहा है, निकाल के दे रहा है। यहाँ पे ना हम थोड़ा सा मॉडल को यूज करते हैं। ये जो हमने सबसे पहले मॉडल बनाया था ना, ये वाला, ये मॉडल, हम इसको यूज करते हुए क्या कहते हैं कि तुम हमें हमारी जो प्रॉम्प्ट है ना उनको रिस्पांस जो ये मिल रहा है, ये रैंडम रिस्पांस मिल रहा है, इसको अच्छा सा बना के दो। ये थोड़ा सा समझने वाला काम है, ये हम कल करेंगे। रैग हमारी कल थोड़ी सी रह जाएगी जिसमें हम टूल्स कॉल करना सीखेंगे, टूल्स यानी एजेंट्स बनाना सीखेंगे। बाकी आपका सारा काम क्लियर हो गया। मैं लिखता हूँ यहाँ पे इनकोडर एंड डिकोडर। अच्छा यार, कल आप लोगों ने ये बनाना है, देख लें ये कितना कोई मुश्किल काम है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है, समझने में देर लगी है। अब ये देखें कोडर एंड इनकोडर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये देखें द इनकोडर आ रहा है यहाँ पे, आगे कहीं पे डिकोडर भी होगा। ये रैंडम इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन अब मैंने जो ग्रुप में शेयर किया ना उसमें मैंने मॉडल को यूज करके ये रिट्रीवल वाला पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट किया। अगर चाहें तो मैं अभी भी ना उधर से उठा के बल्कि आपको सिखा ही देता हूँ यार। किधर हो भैया, किधर हो, किधर हो, फाइल, अनफोल्डर, रीड आउट रह गया। यहाँ से रिट्रीवल वाला थोड़ा सा फॉल्ट है। यार छोड़ेंगे ना, काम लेंथ पे जाएगा। बस हम इस बात पे खुश होते हैं कि हमें रिस्पांस मिल रहा है और हमारा मॉडल जो है ना इस वेक्टर डेटाबेस से डाटा निकाल के हमें ये रिट्रीव करके दे रहा है। इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाना वाला है, लेकिन वो बात और लंबी चली जाएगी। तो ये थी हमारी आज की थ्योरी, हमारा आज का कोड। अगर यहाँ तक किसी को कुछ समझ नहीं आई, कोई क्वेश्चन माइंड में है, खुशी से पूछें और छुट्टी करते हैं उसके बाद फिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका कोड तो समझ आ गया होगा तकरीबन सबको। एक आज आपको खुशखबरी सुनानी। जी जो प्रोजेक्ट बनाया था ना हमने हेल्थ केयर का, वो सर जी, नवीर को पसंद आ गया। शुक्र है। अभी मैंने उनको वॉइस किया है, कौन उनको प्रोजेक्ट देखा पसंद आ है? गया। नहीं नहीं, उन्होंने बताया था कि आप क्या कर रहे हो प्रोजेक्ट में। हमने कहा कि मैंने कहा सर हमने तो बना लिया प्रोजेक्ट ना इस वीक, हम्म, हम क्या करें टास्क। वो कहते कि जिन्होंने बना लिया वो डिप्लॉयमेंट की तरफ चले जाएं। हाँ हाँ, असल चीज ठीक है। है। वो मैं कहते आपने किया क्या है। मैंने कहा सर हमने ये किया है कि ये एपीआई कॉल की है, रियल टाइम डाटा फेच किया है। वो कहते हैं बहुत अच्छा किया, अप्रिशिएट किया। गुड। अच्छा हसन भाई, लास्ट पूछ लें एक दफ़ा, यहाँ तक ठीक है? मैं स्क्रीन अनशेयर कर दूं, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। हाँ, करने स्क्रीन हट करते हैं।